बहुत कुछ होने के आसार दिखने लगे हैं, यानी कुछ बदल सकता है। पहले सैफ अली खान की बात। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर उनके घर में बीती रात हमला हुआ और जानलेवा हमला हुआ। जिस आदमी ने हमला किया उसने सैफ की गर्दन और पीठ समेत कुल 6 जगहों पर चाकू मारे। यह साफ लग रहा है कि हमला करने वाला सैफ को जान से मार देना चाहता था, क्योंकि उसने पीठ पर रीढ़ के पास जो चाकू मारा वह पीठ में ही टूट गया। डॉक्टरों ने चाकू का 2.5 इंच का वह टुकड़ा ऑपरेशन के दौरान बाहर निकाला। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सब कुछ सैफ अली खान के घर के भीतर हुआ और रात 2:30 बजे। देश जब जगा तो इस खबर ने खलबली मचा दी। सैफ को लीलावत अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, गर्दन के पास के घाव की प्लास्टिक सर्जरी हुई और फिलहाल वो ठीक है। मगर सवाल यह है कि हमला किसने किया, उसका मकसद क्या था। अब इस बारे में 2 चीजें अभी तक सामने आई हैं। एक, वह तस्वीर जो अभी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, यानी कि एक आदमी जिसको हमलावर माना जा रहा है कि यही है जिसने सैफ अली खान के घर में घुस करके उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। पुलिस सूत्रों की माने तो वीडियो में इसको सैफ अली खान के अपार्टमेंट में 6ठे फ्लोर पर देखा गया और सैफ 11वें और 12वें माले पर रहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि यह आदमी हमला के कई घंटे पहले घर में घुस गया था। तो एक तो यह वीडियो जो आप देख रहे हैं और यह आदमी, और दूसरा जो आधार है वो एफआईआर। और एफआईआर में सैफ अली खान के स्टाफ है एलियामा फिलिप, उन्होंने दर्ज कराई है और उस मुकदमे में कह रही हैं शिकायत में कि मैं पिछले 4 वर्षों से अभिनेता सैफ अली खान के घर पर स्टाफ नर्स के रूप में काम कर रही हूं। सैफ अली खान का परिवार 11वीं मंजिल और 12वीं मंजिल पर रहता है। सुनते रहिएगा, 11वीं और 12वीं मंजिल पर। 11वीं मंजिल पर 3 कमरे हैं और उनमें से एक में सैफ सर और करीना मैडम रहते हैं, दूसरे कमरे में तैमूर यानी कि छोटा वाले बेटा, और इसके अलावा तैमूर के कमरे में गीता एक नर्स है जो तैमूर की देखभाल करती है, वह रहती है। मैं यानी कि शिकायत लिखाने वाली जो नर्स जहांगीर की देखभाल करती है। 3 कमरे में 3 लोग आपको दिख रहे हैं, हो गए। मैं रात में 2 बजे के पास आवाज के बाद जागी। मैं नींद से उठकर बैठ गई। तभी मैंने देखा कि कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला है और बाथरूम की लाइट जल रही है। फिर मैं ये सोचकर दोबारा सो गई कि करीना मैडम जय बाबा से मिलने आई होंगी जहांगीर से। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं फिर से उठकर बैठ गई। मैंने परछाई देखी। इसके बाद वो बाथरूम से निकला और मेरी तरफ आया और चुप रहने के लिए कहा। जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूं एफआईआर है और आप इन सब बातों को अपने दिमाग में रखिएगा। तो उसने चुप रहने के लिए कहा और धमकी देते हुए बोला कि कोई आवाज नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं जय को फिर उठाने गई, जहांगीर को, तो मेरी तरफ दौड़ा। उसके हाथ में हेक्सा ब्लेड था, उसके बाएं हाथ में लकड़ी जैसा कुछ था। हाथापाई के दौरान उसने मुझ पर हेक्सा ब्लेड से वार करने की कोशिश की। जब मैं अपना हाथ आगे बढ़ा करके वार को रोकने की कोशिश की तो मेरे दोनों हाथों की कलाई के पास और बाएं हाथ के मध्य में ब्लेड से घाव हो गया। उस वक्त मैंने उससे पूछा, यानी हमला कर रहा है तो मैंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने कहा पैसा। मैंने पूछा कितना, तो फिर वो अंग्रेजी में बोला 1 करोड़ यानी कि 1 CR। इसी दौरान हल्ला हुआ। सीक्वेंस आप समझ रहे हैं, हल्ला हुआ, इसके पहले हल्ला नहीं हुआ। आवाज सुनकर सैफ सर और करीना मैडम कमरे में भागते हुए आए। इसके बाद उसने सैफ सर के ऊपर हमला कर दिया। तभी सैफ सर ने उसे छुड़ाने में कामयाबी हासिल कर ली और हम सभी यानी कि करीना मैडम, दोनों बच्चे, नर्स और तैमूर की देखरेख करने वाली, हम सभी कमरे से बाहर भागे और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। यानी कमरे में कौन रह गया, वो हमलावर। फिर हम सब ऊपर वाले कमरे में पहुंचे, 12वें माले पर।
तब तक हमारी आवाज साफ रूम में सो रहे रमेश, हरी, रामू और पासवान के पास से आई। हम उन्हें लेकर के वापस कमरे में आए तो दरवाजा खुला था और वो भाग चुका था। सैफ सर को गर्दन के पीछे, दाहिने कंधे के पास, पीठ की बाईं ओर और कलाई और कोहनी के पास चोट लगी थी और उसमें से खून निकल रहा था। ये एफआईआर है। इस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में हैं। उनका ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टरों के मुताबिक वो ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। अब हमारे साथ मेहमान हैं और संजय पांडे जी हैं। आप पूर्व डीजीपी हैं महाराष्ट्र के, और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत हाई प्रोफाइल जोड़ा, बॉलीवुड के दोनों सुपरस्टार्स सैफ अली खान, करीना कपूर खान, उनके घर के भीतर एक आदमी दाखिल होता है रात में। पुलिस में मानो तो बहुत घंटों से वो अंदर ही था और 2:30 बजे के आसपास वो हमला करता है। एफआईआर के मुताबिक जब वो महिला जिन्होंने कंप्लेंट कराई है उन्होंने उसको देखा और वो उनकी तरफ लपक करके हमला करने के लिए आया तब, और फिर उसने 1 करोड़ रुपए मांगे। यह जो पूरा केस है और हमलावर का जो वीडियो दिखाया गया है, आप पुलिस में लंबे समय तक रहे हैं, आप पुलिस महकमे के मुखिया के तौर पर उस स्टेट में काम किया है जिसकी राजधानी मुंबई है जहां यह घटना हुई है। इस केस को आप पर्सनली एक ऑफिसर के तौर पर कैसे देख रहे हैं? इवैल्यूएशन क्या है आपका? देखिए, जो कुछ हुआ वो तो काफ़ी जघन्य है, गंभीर है। और जो एफआईआर के बारे में आप जो बता रहे हैं और जो मैं सुन रहा हूँ, पहले तो एक बात आपके जो भी दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई अगर कोई आदमी जिसको हम नहीं जानते हैं और मुंबई में गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, मतलब सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो अंदर तो नहीं आ सकता है। वो दीवार फांद के आया होगा, ऐसा तो अभी तक समझ में नहीं आया है। वो तो सीधा अंदर आया, चलिए ठीक है, दीवार फांद के जुगर आया। तो जुगर अंदर पहुंचा तो क्या दरवाजे अंदर के सब खुले थे, सारे कमरे खुले थे। अभी मैंने आपसे सुना कि आप कह रहे हैं कि वो दरवाजा बंद करके ऊपर चले गए, मतलब मैंने सुना कि सबके सब ऊपर गए जी। तो मैं कोई संशय नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक सीक्वेंस समझ रहा हूँ और सबको बताना भी चाहता हूँ। तो दरवाजा आप लॉक करके, लॉक होना चाहिए था। और सर फर्ज कर लीजिए कि मेरे घर में भी मेरे घर में कोई चोर आ गया है और मेरे परिवार के सभी लोग निकल गए हैं, मैंने दरवाजा बंद कर लिया है। अगर मैंने उसको लैच नहीं किया है, अगर कुंडी भी नहीं लगाई है, तो मैं खींच कर जरूर रखूंगा और मैं चिल्लाऊंगा, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। सब लोग ऊपर चले जाते हैं और फिर ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनको लेकर के नीचे आते हैं, दरवाजा खुला है। सीक्वेंस समझिए। पहले तो वो कोई सिक्योरिटी गार्ड के, मैं कोई भी संशय क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक सीक्वेंस समझा रहा हूँ कि आप जो अगर कहीं भी मुंबई में किसी भी सोसाइटी, जो बाहर के भी दर्शक होंगे, तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड है। अंदर आने के लिए या तो जाना माना आदमी होगा, जाना माने आदमी के अलावा वो पूछते हैं कि भाई उस आदमी को अंदर भेजें क्या। हमारे तो बहुत छोटी सोसाइटी है बॉम्बे में, फिर भी वो फोन वोन करते हैं। तो ऐसे में वो आदमी अंदर आया कैसे? तो जो अगर कोई जाना पहचाना होगा तो अंदर आ सकता है। अंदर आने के बाद आपके घर में घुसा कैसे? घर आपने खुला छोड़ा था, वो तो बहुत ही मतलब मुझे तो ऐसा, जो अगर आप सो रहे होंगे तो घर खुला नहीं छोड़ेंगे। और जो अगर चोरी के हिसाब से कोई आया था तो फिर उसमें पैसा मांगने की बात जो सर हुई है। अब अपने दर्शकों के लिए मैं आपके सामने 2-3 बातें रखता हूं। संदेह हम भी नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन केस को जैसे जैसे केस ये आगे बढ़ता रहा है उसमें जो टर्न्स आते रहे उस लिहाज से कुछ सवाल हैं जिनको हम रख रहे हैं। पुलिस के सामने भी यही सवाल होंगे। पहले ये कहा गया कि एक आदमी रात के अंधेरे में 2:30 बजे के आसपास घर के भीतर था। वो जो उनकी मेड है उसके साथ उसकी बातचीत चल रही थी, बातचीत नोकझोंक में बदली। सैफ अली खान आए, उसने सैफ के ऊपर हमला कर दिया, पहला था।
दूसरा ये था कि वो आदमी घर के भीतर आ गया था, वो बच्चों के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था, बच्चों के कमरे में घुसने से उसको सैफ रोक रहे थे, दोनों के बीच में हाथापाई हुई, उसने सैफ के ऊपर हमला कर दिया। तीसरा जो है सर ये है कि अब रात में वो 11th फ्लोर पर है, उसको जिन्होंने शिकायत दर्ज करवाई उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। उन्होंने उससे पूछा तुम क्या चाहते हो, उसने कहा कि हम 1 करोड़ चाहते हैं। उसके बाद शोर हुआ, फिर लोग आ गए और जो आप अभी हमने डिटेल्स बताएं ये। अब सर ये 3 वर्जन हैं। इन 3 वर्जन के अलावा जो बुनियादी सवाल आप भी कर रहे हैं कि एक आदमी उस सिक्योरिटी जोन में आया तो घर के भीतर कैसे घुस गया। जैसे आप सर कह रहे हैं कि दरवाज़ा क्या मेन डोर था, खुला था, वहाँ जो उनके गार्ड्स थे नहीं थे, घर के भीतर घुसने के बाद जिस कमरे में गया था वो दरवाज़ा भी खुला था, तो यह एक सवाल है। दूसरा कि सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है ये 6ठे माले का है, 11वें और 12वें माले पर वो कैसे गया उसका वीडियो भी होना चाहिए था, जो वीडियो अभी तक नहीं आया है। पुलिस भी कोरिलेट नहीं कर पा रही है कि हम इस आदमी को 6ठे माले पर दिखा रहे हैं, इसको 11वें 12वें माले पर कैसे दिखाएं, या फिर वहाँ दिखता है या नहीं दिखता है। सीसीटीवी अगर यहाँ सीढ़ी पर है 6ठे माले पर तो 11वें माले पर भी होगा। इसलिए कुछ बुनियादी सवाल हैं। एक सवाल सर ये भी है कि सैफ अली खान हट्टे कट्टे हैं, मजबूत हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, और ये आदमी जो दिख रहा है ये दुबला पतला सा सिकिया पहलवान जो हम लोग कहते हैं ऐसा है। जब भिड़ंत हो ही जाएगी तो सैफ अली खान उसको छोड़ नहीं सकते हैं और ये उनको मार करके निकल नहीं सकता है। तो ये कई सवाल हैं जो अपना जवाब तलाश रहे हैं और मांग रहे हैं। इसलिए सर इन सभी सवालों के साथ अब मैं आपके पास हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि सैफ जी के ऊपर हमला हुआ है। उनको अच्छा, वो कई जगह उनको बहुत बड़ी बड़ी चोटें आई हैं। तो ये तो बहुत गंभीर मामला है, घर के अंदर घुस के मारा गया है। अब मेरा बस यही मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले वो आए कैसे, अंदर घुसे, और जुगर डिमांड कर रहे हैं। तो डिमांड की बात मतलब जुगर कोई चोर होता है तो डिमांड विमांड तो नहीं करता है, जो है वो उसे चोरी करके सर चलता आज बनता की है। तारीख में हर आदमी को पता है कि दुनिया जो है ना डिजिटलाइज हो गई है, अब कैश कोई नहीं रखता है। तो मेरे घर में 1 करोड़ कैश होगा ही नहीं, तो मैं क्यों तो मांगूंगा? ये थोड़ी बात समझ में नहीं आती है कि चोरी करने के इरादे से जो अगर कोई आदमी आएगा तो जो भी हाथ में लगेगा उसको लेके चलता बनेगा। वहां पर डिमांड करके वो कोई नेगोशिएशन करने के समय बैठेगा तो बाहर से बहुत लोग आ जाएंगे और घर में भी 4-5 लोग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पुलिस को तहकीकात करनी पड़ेगी और पुलिस कर रही होगी। और जो आप कह रहे हैं जो वीडियो नहीं अवेलेबल हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के पास सब वीडियोस होंगे। वो इस वक्त बहुत सी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाले नहीं बताना चाहेंगे बताते इस नहीं समय। हैं। बता नहीं रहे, इसलिए नहीं है, और इसका कोई इसमें कोई कमी है ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये एंगल पुलिस जरूर देख रही होगी कि कोई चोरी तो मेरे ख्याल से अभी तक FIR जो आपने पढ़ी है उसमें कितना सामान चोरी गया इसके बारे में तो उल्लेख नहीं है कि, और है तो ठीक है, रॉबरी है, वेपन के साथ है। और अब ये चीज़ तो आप शिनाख्त कर सकते हैं, मैंने FIR नहीं देखी। सर मैं अपने दर्शकों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूं फिर से एक बार, जो अभी जुड़े हुए हैं, और फिर मैं आपके पास आता हूं। सैफ अली खान बॉलीवुड स्टार, उनको बीती रात हमले का शिकार होना पड़ा, यानी उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ उनके घर के भीतर रात के 2:30 बजे। FIR कहती है कि हमलावर जो है कमरे में आया था, उस कमरे में उसने कहा कि 1 करोड़ रुपये दे दो, जो उनकी नर्स हैं उनसे हल्ला गुल्ला होता है। उसके बाद सैफ अली खान आते हैं, उनके ऊपर वो वार करता है, और 4 बातें हैं। पहली बात यह है कि हमला करने का मकसद सैफ अली खान को जान से मारना था। इससे साबित होता है क्योंकि पीठ में जो वार है उस वार में चाकू का टुकड़ा अंदर ही रह जाता है, और 2.5 इंच का टुकड़ा ठीक जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके पास से डॉक्टरों ने निकाला है। दूसरा ये है कि जब हमलावर कमरे में बंद हो गया तो फिर बाकी सभी लोग ऊपर भाग गए बुलाने के लिए, ऊपर से नीचे लोगों को, और उसको खींच करके किसी ने नहीं रखा, बंद करके या लैच करके किसी ने रखा, और वो दरवाज़ा खोल करके जब सब लोग ऊपर चले गए बुलाने के लिए तो भाग गया। तीसरी बात यह है कि आज की तारीख में किसी भी आदमी के पास कैश नहीं होता है। 1 करोड़ कोई भी आदमी अपने घर में नहीं रखेगा, तो 1 करोड़ लूटने के लिए कोई आपके घर में नहीं आएगा। इसलिए यह सवाल भी है। चौथी बात यह है कि जो पुलिस
के पास एफआईआर है उससे पहले जो अलग अलग थियरीज आती रही हैं वो 3 तरह की रही हैं और तीनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करती हैं। तो इसलिए सैफ अली खान के घर के भीतर रात के 2:30 बजे जो हमला हुआ, उस हमले में जो हमलावर दिख रहा है वही था या फिर नहीं, उनके घर के भीतर कोई आदमी घुसा या नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उनके घर के बाहर निकलने और घर के भीतर घुसने का अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। जाहिर है कि डीजीपी साहब कह रहे हैं कि पुलिस बहुत सारी चीज़ें नहीं पब्लिक करती है, वो जांच का हिस्सा जो कुछ भी होता है और इम्पॉर्टेंट होता है उसको अपने पास रखती है। तो फ्रेंडली एंट्री भी नहीं है, फोर्स एंट्री भी नहीं है। अभी तक उनके फ्लोर के सीसीटीवी फुटेज से कोई भी आदमी घर के भीतर जाता और आता नहीं दिखा है। पुलिस के पास हो सकता है कि वीडियो हो। तो यह हमला जो है अभी भी कई सवालों के घेरे में है। सर, एक चीज़ जो बहुत साफ है वो ये है कि सैफ अली खान के ऊपर यह हमला गर्दन के पास है, पेट के पास है, पीठ के ऊपर है और 2 गहरे जख्म हैं। यानी कि आदमी जब बचाने की कोशिश करता है तो हिलता है, सामने वाले आदमी ने लपक करके इतनी तेजी मारा होगा कि वो चाकू 2.5 इंच नीचे चला गया होगा। इंटेंट सर लूट का होता या किसी और चीज का तो भागने की फिराक में आदमी ज्यादा रहता है, जान लेने की कम। सही कह रहे हैं आप। मैं आपकी पहले बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और फिर जो अगर लूटना ही होता तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई कुछ नहीं तो छोटा मोटा जेवर या गले में जंजीर इस तरह की तो जरूरी होगी। और जो अगर इतने तरीके से वो वार किया है, कर रहा था, तो क्या ये लोग कोई मतलब जो अगर मांगता तो वो तो चोरी करना चाहता तो वो तो जरूरी होता। जी तो ये सब संशय हैं, ये सब इनके ये सारे पॉइंट्स मुंबई पुलिस देख रही होगी। लेकिन एक चीज और इसमें मैं कहना चाहूंगा दर्शकों के लिए और आपके लिए भी, कि देखिए जो वार भी हुए हैं वो भी देखने वाले हैं। जो अगर कुछ जैसे मैं सुन रहा हूँ कि कुछ पीछे से वार हुए हैं। अब और जैसा मतलब जो अगर भिड़ंत हो तो कितने वार सामने से हैं कितने पीछे से हैं ये तो फॉरेंसिक एनालिसिस ही बताएगी। तो अकेला ही आदमी था कि और भी आदमी थे, जी ये चीजें भी अब इस वक्त थोड़ी संदिग्ध है। क्योंकि आपने भी कहा बलिष्ठ अच्छे खासे, आई थिंक हमने तो सैफ सैफ जी को देखा है तो वो तो काफी वेल बिल्ट हैं। तो ये क्या सिर्फ एक ही आदमी था? और जो अगर इस तरह से वार हुए तो पीछे से भी वार हुए तो कैसे हुए? जो अगर बचाने के लिए गए तो ये सब चीजें अभी देखिए हैं इन्वेस्टिगेशन सवाल की है। बात है। सर, और ये बहुत वो बहुत इसका शुक्रिया आपका इस या चर्चा में शामिल होने के लिए और ये सवाल रखने के लिए। गंभीर मामला है, देश के एक बड़े स्टार के ऊपर हमला होता है, घर के भीतर होता है और पुलिस की जांच चल रही, लेकिन कई बुनियादी और बड़े सवाल हैं। यह सवाल अपने लिए जवाब की मांग कर रहे हैं और जाहिर है जांच जैसे से आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इन सभी सवालों के जवाब हमारे सामने आने लगेंगे। अब थोड़ा रास्ता